हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्राम को आपका ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में अक्सर पूछे जाते हैं आपके, जैसे आपका अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टीसीएस हो गया, एसेंचर हो गया। ये जो कंपनियां हैं ये अपने टेक्निकल राउंड में कुछ खास प्रोग्राम पूछते हैं जो ब्रूट फोर्स लॉजिक और आपके ऑप्टिमाइज मतलब टाइम एफिशिएंट लॉजिक दोनों सॉल्व हो सकते हैं आपके। देखिए, ब्रूट फोर्स में कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रोग्राम को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको एक क्राइटेरिया दे देते हैं कि आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए। या ब्रूट फोर्स लॉजिक से कोई प्रोग्राम आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा है तो वो चाहेंगे कि आप इसको ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व कर दीजिए आपका। तो देखिए, इन प्रोग्रामों में आपका ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ब्रूट फोर्स या सिर्फ ऑप्टिमाइज से सॉल्व हो सकता है आपके, ये दोनों से सॉल्व हो सकते हैं। पर बड़ी कंपनियां क्या करती है, थोड़ा क्राइटेरिया सेट कर देती है आपकी, ताकि आप थोड़ा सा फंस सके। मतलब आपको थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं, आपको जज करना चाहते हैं कि क्या आपको ऑप्टिमाइज कोडिंग आती नहीं आती है। देखिए, इस प्लेलिस्ट में मैंने अराउंड 60+ प्रोग्राम ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुका हूं आपके। अगर आप इन सभी प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करते हैं तो कभी फ्यूचर में अगर आपका कोई टेक्निकल राउंड या कोई आपका इंटरव्यू राउंड हो रहा हो और वहां पर अगर वो अचानक आपसे कह दे कि आप इसको ऐसे नहीं, ब्रूट फोर्स नहीं, आप इसको ऑप्टिमाइज करके दिखाइए, तो आप किसी भी नए प्रोग्राम को आप ट्राई कर सकते हैं। आप वहां पर उसको 100% कर ले जाएंगे आपका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन सभी प्रोग्रामों को आप अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिए। और आपसे मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए आपका। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नीचे देखिए, अगर एक ज्वाइन बटन बना है आपका, और आप ज्वाइन करके अगर हमारे मेंबर बनते हैं तो उससे हमारी कुछ हेल्प होती है। और फ्यूचर में मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम जो सिर्फ मेंबर्स के लिए डालूंगा तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं आपका। देखिए, इस सीरीज में आज मैं जिस प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो देखिए कौन सा है आपका। देखिए, वो प्रोग्राम आपका है काउंट ऑफ सबेरे हुज मैक्सिमम एलिमेंट इज ग्रेटर देन के आपका। मतलब आपको वो सबेरे काउंट करने हैं जिनका कोई एक एलिमेंट आपका के से, जो भी के दिया गया होगा उससे ज्यादा हो आपका। ये गीक्स फॉर गीक का क्वेश्चन है आपका। मैं आपसे चाहूंगा कि गीक्स फॉर गीक्स, हैकर रैंक और आपका लीड कोड, आप इन सभी वेबसाइटों के प्रोग्रामों की जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए। वैसे अगर आप चाहते हैं कि सबका कंबाइंड आपको एक ही जगह मिल जाए तो देखिए, इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में मैंने लीड कोड, गीक फॉर गीक, हैकर रैंक, इन सभी के प्रोग्राम देखे मैंने इसमें डाल रखे हैं आपके। तो अगर आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद ब खुद आपके सारे प्रोग्रामों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं आपका। फिर मैं इसका देखिए आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक क्या होगा वो देखे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आपका, काउंट ऑफ सबेरे, मतलब वो सबेरे आपको काउंट करने हैं हुज मैक्सिमम एलिमेंट, उस सबेरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो ग्रेटर देन के होना चाहिए आपका। ठीक है आपका। देखिए, गिवन एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स एंड एन इंटीजर के, एक आपको एरे दिया गया एन एलिमेंट का आपका, और एक आपको टारगेट दिया गया के मान लीजिए, टारगेट मान लीजिए आपका। द टास्क इज टू फाइंड द काउंट ऑफ सबेरे। आपको क्या करना है, जो टास्क है आपका, आपको फाइंड करना है उन सबेरेज को आपका विद एन मैक्सिमम एलिमेंट, जो भी उसका जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट आपका इज ग्रेटर देन के, उस के से बड़ा होना चाहिए आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका 1 2 3, देखिए आपका 1 2 और 3, इसमें देखिए 3 एक आपका ऐसा आपका एलिमेंट है जो क्या इस टारगेट से बड़ा आपका। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है आपका। और देखिए और कौन कौन से देखिए बन सकते हैं आपके इसमें, एक तो 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया आपका। एक देखिए 1 और 2 भी बनेगा, देखिए आपका ये भी एक सबेरे है आपका। पर इसमें से कोई भी एक आपका, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है आपका, ये है आपका। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट आपका 2 से बड़ा नहीं है आपका, इसको भी छोड़ दीजिए आपका। एक देखिए आपका हो जाएगा 2 3, इसमें देखिए आपका 3 देखिए बड़ा है आपका, ये भी हो गया आपका। और एक देखिए आपका 1 2 3, ये भी एक आपका सबेरे है, जिसमें देखिए आपका 3 देखिए बड़ा है आपका। लेकिन नीचे लिखा भी देखिए 3 इसका आउटपुट है आपका। देखिए 10 सबेरे 3, एक ये आपका देखिए 2 से बड़ा है, 1 2 3 में देखिए 3 देखिए बड़ा, 2 3 में देखिए आपका 3 देखिए आपका 2 टारगेट से बड़ा आपका। तो आपको वो सबेरे काउंट करने हैं जिसका कोई एक एलिमेंट आपका, कोई एक, सारे एलिमेंट नहीं, कोई एक एलिमेंट आपका एक टारगेट या के से क्या हो, बड़ा हुआ आपका। ठीक है आपका। और आपको वो ये 1 2 3 या 2 3 ये आउटपुट नहीं देना, आपको सिर्फ 3 आउटपुट देना है। मतलब वो काउंट करके बताने वो सबेरे कितने थे आपके। अब देखिए इसको कैसे करें, ध्यान देखिए जरा। देखिए फॉर एग्जाम्पल पहले देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखिए आपका 1 2 3 का देखिए आपका, इसमें के देखिए आपको 2 है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि आपको इस जितने भी नंबर है इसमें आपके, देखिए इसमें साइज जो आपका जो एन है आपका वो 3 है आपका।
तीन इसमें एलिमेंट आपके, तो तीन एलिमेंट के कितने सबेरे बन सकते हैं आपके। तो पहले इसका फॉर्मूला क्या देखिए आपका, देखिए मैंने आपका यहाँ पर एक वेरिएबल ले चला, आपने यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल काउंट सी इक्वल टू, देखिए एन कितना है आपका, यहाँ पर एक फॉर्मूला दे दो, देखिए एन इंटू n+1 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे अगर आपका, तो इसमें कितने सबेरे बन सकते हैं वो आपका आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, n की जगह पर 3 रखिए, 3 इंटू 3+1 4 और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए आपका, तो 12 डिवाइड बाय 2 6। तो देखिए इसमें देखिए 6 आपके सबेरे बन सकते हैं। कौन कौन से, देखिए एक तो 1 बन गया देखिए आपका, एक देखिए 2 बन गया आपका, एक 3 बन गया, एक तो सिंगल सिंगल एलिमेंट के देखिए ये बन गया आपके। फिर एक देखिए दो एलिमेंट का कौन से बनेंगे, एक 1 और 2 बनेगा आपका, और एक 2 और 3 बनेगा देखिए आपका, और एक बन जाएगा आपका। अब देखिए दो एलिमेंट कैसे बन गए, देखिए 1 2 2 3। अब देखिए तीन एलिमेंट कौन से बनेगा, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 और देखिए 6 आपका, और देखिए 6 देखिए आपका आंसर आया था देखिए आपका। तो एक एरे में कितने सबेरे बन सकते हैं उसका देखिए ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है आपका। अब मैं क्या करूंगा आपका, इसमें ऐसे कितने सबेरे ऐसे थे जिसमें आपका कोई एलिमेंट के आपका इस के से बड़ा नहीं है, अब वो निकालूंगा। देखिए मैं आपका वो कैसे निकालूंगा, तो ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, देखिए आपका एक यहाँ पर देखिए वाइल, एक यहाँ पर थोड़ा कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा आपका। एक i इक्वल टू 0 है आपका, n तो आपका देखिए 3 है ही आपका यहाँ पर, ठीक है। और एक यहाँ पर देखिए वाइल, जब तक आप फॉर भी लगा सकते हैं, आपकी डिपेंड करता है कि वाइल जब तक i लेस देन n है आपका, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। अगर देखिए इस एरे ऑफ i की वैल्यू, इफ एरे ऑफ i की वैल्यू अगर एक ग्रेटर देन k है, तो आपको इसको काउंट ही नहीं करना आपका, ठीक है आपका। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, देखिए i प्लस प्लस कर दीजिए, i प्लस प्लस, और इसको कंटिन्यू करा दीजिए, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है, नीचे के स्टेप चलना बंद हो जाते हैं आपके। पर अगर ऐसा नहीं है तो देखिए काउंट को मैंने 0 ले लिया देखिए आपका, और देखिए अब यहाँ पर देखिए एक और लूप चलेगा। अगेन ये नेस्टेड लूप का मतलब ये नहीं कि ये आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया आपका। ये देखिए ये i आपका आगे बढ़ रहा, इस वाइल लूप में जो आगे चलाना है इसमें देखिए आपका आगे ही बढ़ेगा। ध्यान देखिए जरा, वाइल जब तक आपका i की वैल्यू लेस देन n है, एंड एरे ऑफ i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू k अगर आपका अगर ऐसा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करूंगा मैं आपका i को भी प्लस प्लस कर दूंगा आपका, और साथ में c को भी प्लस प्लस कर दूंगा आपका, मतलब जो काउंट है वो भी बढ़ता रहेगा देखिए आपका। और उसके बाद देखिए आपका इस जब इस लूप से बाहर निकलेगा आपका ये आपका, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा आपका सम प्लस इक्वल टू, सम प्लस इक्वल टू। अब मुझे यहाँ पर निकालना है कि उस पर्टिकुलर c से जितने भी c की वैल्यू आ रही है उससे कितने आपके सबेरे ऐसे बन सकते हैं आपका जिसमें जिसका कोई एक एलिमेंट आपका इस k से बड़ा नहीं है आपका। तो सम प्लस इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, c इंटू c+1, वही देखिए वही फॉर्मूला आपका c+1, और देन आपका डिवाइड बाय 2 आपका, और ये आपका देखिए इससे बाहर निकल आएगा आपका, और देन बाहर निकलेगा आपका, देन रिटर्न कर दूंगा। देखिए मैं आपका यहाँ पर रिटर्न। अब सारे कितने बन सकते हैं, ध्यान देखिएगा आपका n इंटू n+1 होल डिवाइड बाय 2 और माइनस s कर दीजिए आपका यहाँ पर, जो आपका ये आंसर आया था आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। अब थोड़ा सा उसका एक बार ट्राई करके देखिए, थोड़ा चला के देखिए, देखिए क्या बनेगा आपका। देखिए मैं यहाँ पर देखिए आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए i की वैल्यू, चलो i से मुझे मतलब नहीं, मुझे मेन मतलब c से आपका, देखिए c और s से मतलब मुझे आपका। देखिए क्या ये वैल्यू पहले देखिए यहाँ पर क्या k से बड़ी है, नहीं बड़ी आपकी, तो यहाँ आएगा। देखिए c आपका 0 था आपका यहाँ पर, ठीक है, c 0 था आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए i लेस देन बिल्कुल है आपका, और ये आपका देखिए 2 से k केवल 2 है, 2 से और 2 से छोटा है, देखिए आपका बिल्कुल छोटा है, तो c प्लस प्लस हो जाएगा, c 1 हो जाएगा आपका। अब i बढ़ेगा, i आपका यहाँ पर आएगा आपका, और ये कंडीशन अभी भी देखिए ट्रू है आपका, तो c के लिए क्या होगा, 2 हो गया आपकी, यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है आपका। अब जैसे ही आपका i प्लस प्लस यहाँ पर आएगा आपका, इस जगह पर आएगा। अब ये कंडीशन देखिए फॉल्स हो गई, देखिए आपकी ये जो लूप चला आपका ये फॉल्स हो गई देखिए आपका। अब जब फॉल्स होगा तो ये बाहर निकलेगा आपका, तो अब ये कैलकुलेट होगा आपका। देखिए सी कैलकुलेट 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 2 3, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आपकी। जब आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे आपका, क्योंकि आई की वैल्यू अभी क्या 2 थी आपकी, क्योंकि ये कंडीशन देखिए ट्रू हो गई आपकी, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा आपका। और जब 3 होगा तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। और जब ये बाहर निकलेगा तो देखिए आपका n 3 था, देखिए n की वैल्यू कितनी 3 थी आपकी, तो 3 इंटू 4 12 हो गया, डिवाइड बाई 2 6, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपका। और देखिए 6s की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी, तो 6 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3,
तो तीन ही ऐसे आपके सब एरे हैं। कौन कौन से देखिए तीन सब एरे हैं? एक तो देखिए 3 खुद हो गया आपका, एक तो 3 खुद हो गया आपका, एक 2 और 3 ये दो आपके सब एरे हैं, और एक में जिसमें तीनों नंबर आ जाएंगे आपके। ये तीन आपके देखिए सब एरे ऐसे थे जिसमें आपकी जो वैल्यूज आ रही है आपकी, कोई एक एलिमेंट आपका क्या के से बड़ा है, तो देखिए आपका ये 3 आपका आंसर आ गया देखिए आपका। तो सिंपल सा देखिए ये एक फॉर्मूला लगाइए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए आपका। अब देखिए मैं इसी को एक आपको डिफरेंट नंबर के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है आपका, ध्यान देखिए जरा आपका। अब देखिए ये देखिए एक आपका प्रॉपर फंक्शन देखिए आपका, ठीक है, जो मैंने आपको लिखा था, ध्यान देखिए S0 था आपका, ठीक है, आई आपका देखिए 0 है, काउंट आपका देखिए अगर आई लेस देन एन, जब तक आई लेस देन एन लूप चलता रहेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए एक जो दूसरा एग्जांपल है देखिए आपका, यहाँ ध्यान देखिए जरा, ठीक है आपका, इसको मैं हल्का देखिए यहाँ पर आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए एन की वैल्यू 5 है, ठीक है आपका, एन की वैल्यू 5 हो गया आपकी। अब जरा देखते ध्यान से जरा, देखिए एस आपका यहाँ पर देखिए आई 0 है आपका, सी आपका देखिए 0 है आपका, और काउंट आपका एस सम आपका 0 देखिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए फर्स्ट टाइम आपके आई की वैल्यू 0 थी, तो क्या ये वैल्यू के से बड़ी है? के कितना 2 है आपका, तो 4 देखिए आपका, के से बड़ा तो आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू कितने हो गए 1 हो गए देखिए आपकी। 100% समझ में। कंटिन्यू का फिर लूप चले गए देखिए आपका। अब देखिए 1 पे कौन सी वैल्यू देखिए, अगेन 5 है जो क्या 2 से बड़ी है आपकी, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा देखिए आपका, फिर कंटिन्यू हो जाएगा आपका। जब 2 पर आएगा देखिए आपका, अब के बाद देखिए ये कंडीशन देखिए आपकी फॉल्स हो जाएगी आपकी देखिए आपकी, क्योंकि देखिए 1 जो है आपका वो 2 से बड़ा नहीं है आपका, ठीक है, तो काउंट 0, तो काउंट 0 हो गया देखिए आपका। अब देखिए ये लूप चलेगा आपका। देखिए आई क्या लेस देन एन है, आई कितना 2 है आपका, 2 लेस देन 5 होता बिल्कुल होता है आपका। एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है, एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू देखिए 1 है आपकी। अगेन ये क्या आपका देखिए, ये आपका के से छोटा है, के वैल्यू क्या थी, के 2 थी आपकी, तो आई प्लस प्लस हो गया देखिए आपका, आई तो 3 हो गया आपका, और साथ में काउंट प्लस प्लस भी हो गया, काउंट 1 हो जाएगा देखिए आपका। अब नेक्स्ट वैल्यू 3 पे कौन सी वैल्यू देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 देखिए आपका। अब देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू देखिए, यहाँ पर आ गया आपकी 2। अब भी देखिए ये लेस देन इक्वल टू के देखिए आपका, तो आई प्लस प्लस हो गया देखिए आपका, ये 4 हो जाएगा आपका, और सी प्लस प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा देखिए आपका, ठीक है आपका। फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू जाएगा आपका ये। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स जाएगा आपका। देखिए आई लेस देन एन तो है आपका, बट ये कंडीशन देखिए आपकी फॉल्स हो रही है। अब एरिया ऑफ आई लेस देन के नहीं रहा आपका। अब यहाँ आएगा देखिए आपका, तो काउंट के कितनी 2 थी आपकी, तो देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 आपका, मतलब देखिए 2 एलिमेंट के कितने सब एरे बन सकते हैं वो यहाँ पे निकलेगा आपका। तो यहाँ पे कितने निकलेगा, ये आपका 3 निकल जाएगा देखिए आपका, मेरी बात समझ रहे हो, 3 निकल जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे लूप चलेगा आपका। अब जब आगे लूप चलेगा आपका, तो फोर्थ इंडेक्स में कौन सी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन हो गया आई प्लस प्लस आपका, ठीक है। तो सम की वैल्यू फिलहाल कितनी निकल गई, 3 निकल गई आपके यहाँ पर, ठीक है आपका। फिर आगे बढ़ा देखिए आपका, अब यहाँ पर क्योंकि आई प्लस प्लस होगा तो आई 5 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, और जब बाहर निकलेगा तो एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू 5 थी, तो 5 में से आप क्या करेंगे, 5 इंटू एन प्लस 1, तो ये 6 हो जाएगा 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 15, तो ये 15 हुआ आपका। 15 में से आप एस को माइनस कर देंगे, एस कितना निकला 3 निकला था आपका, तो कितना निकला 12। तो अगर ये मेरे नंबर हैं तो ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे नंबर हैं 1 2 3 1 2 3 और के की वैल्यू कितनी थी आपकी 2 थी, तो इसका आउटपुट कितना निकलना 3 निकलना चाहिए था अगर आपका। और अगर ये नंबर्स हैं जो ये नंबर गिवन है और अगर ये के आपका 2 है आपका, तो उसका आंसर कितना निकलना है 12 निकलना चाहिए आपका। तो एक बार मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये आंसर निकलना। फिर एक दो बार आपको नंबर बदल के भी दिखाऊंगा कि अगर ये नंबर बदलेंगे तो किस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा आपका। ध्यान से देखिए जरा। देखिए मैं अपने प्रोग्राम को VS कोड में करता हूँ। आपके पास जो भी एडिटर हो, चाहे कोड ब्लॉक हो, चाहे आपका उसको ऑनलाइन एडिटर हो, या आप गीक फॉर गीक्स की उसमें जाकर कर सकते हैं आपको इसको आपका, या कुछ नहीं आपको मिल रहा है तो आपके पास जो पुराना जो टर्बो सी जो 32 बिट वाला था आप उसमें भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका। अब देखिए सबसे पहले आप हर प्रोग्राम की तरह इसमें भी आप 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए। एक आपका हैश इंक्लूड आपका stdio.h, ये आपका स्कैनर और प्रिंटअप के लिए हो जाता है आपका। और एक आपका मैं जो अक्सर यूज करता हूँ, वैसे आप जरूर नहीं आप उसको करें, वो है स्क्रीन क्लियर करने के लिए आपका stdlib। तो हैश इंक्लूड stdlib.h, ठीक है आपका। इसमें सिस्टम फंक्शन में यूज करूंगा क्योंकि 32 बिट वाले में तो CLSS चल जाता है, पर जितने भी लेटेस्ट 64 बिट आर्किटेक्चर वाले जो आपके सी हैं, ये VS कोड हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, जितने भी ऑनलाइन एडिटर हैं उसमें CLSS काम नहीं करता है, तो उसके लिए मैं आपका यूज करता हूँ सिस्टम फंक्शन आपका। सबसे पहले इसका मेन बनाइए, वॉइड मेन। अब देखिए आप चाहें तो एरे में वैल्यू इनपुट ले सकते हैं और आप चाहे तो एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए मैं एरे को इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका यहाँ पर। तो देखिए इंटीजर ARR
इक्वल टू देखिए मैंने आपका यहाँ पर पहले 1,2,3 पहले वही ले रहा हूँ जो बेसिक नंबर थे आपके, और के की वैल्यू 2 ले लेता हूँ आपका यहाँ पर। सबसे पहले इस एरे का साइज निकाल लीजिए आपका, ठीक है आपका। सबसे पहले एरे का साइज निकाल लीजिए आपका यहाँ पर। तो एरे का साइज निकालने के लिए फॉर्मूला था एरे इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ, ये मैंने आपको देखा हर प्रोग्राम में कराया आपको, ARR डिवाइड बाय, इससे तो देखिए नंबर ऑफ बाइट्स आपके जो कंज्यूम थे वो निकल आएगा आपका। अब डिवाइड बाय साइज ऑफ, और यहाँ पर आ जाएगा ARR ऑफ 0। तो एक सिंगल आपका इंडेक्स कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है उससे जब उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे आपके। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन लगा दिया आपने यहाँ पर CLS, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपकी। अब देखिए यहाँ पर काउंट सवेरे कर रहा हूँ आपका, तो काउंट नाम का एक वेरिएबल ले चले आपका इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आप जो फंक्शन नाम देना चाहते हैं, चलिए काउंट सवेरे, इसमें आप एरे को पास करिए, साथ में आप यहाँ पर साइज को पास करिए, और साथ में के की वैल्यू पास कर दीजिए आपका यहाँ पर, और देन एक प्रिंटफ मैसेज दे दीजिए आपका, प्रिंटफ टोटल सवेरे। देखिए आपको ऊपर डिपेंड करता है कि मैसेज क्या देना चाहते हैं आप, तो मैं यहाँ पर सिंपल टोटल सवेरे लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ पर सर, ठीक है। आप चाहे तो पूरा मैसेज दे सकते हैं आपका, हुज एलिमेंट इज ग्रेटर देन के, उस पर पूरा मैसेज दे सकते हैं आप चाहे तो, %d कॉमा काउंट। अब देखिए जो फंक्शन आपने यहाँ पर कॉल किया है वो आपको बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको बना लेते देखिए आपका। अब देखिए जो आपने फंक्शन देखिए कॉल किया, देखिए उसको बनाने जा रहे हो, देखिए आपका यहाँ पर इंटीजर आपका काउंट सवेरे, इसमें इंटीजर एरे का नाम आ जाएगा आपका। साइज के लिए चले मैं यहाँ पे इंटीजर n बोल दे रहा हूँ आपका, और के लिए चले इंटीजर के ही ले रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब सबसे पहले कुछ वेरिएबल जिनके हेल्प से हम इस प्रोग्राम करेंगे आपका, एक तो आपका आई हो जाएगा आपका इंटीजर आई, और एक आपका काउंट करने के लिए काउंट चलिए आपका, और एक आपका ले लेता हूँ यहाँ पर चलिए आंसर ले लीजिए, या फिर आपका सम ले लीजिए आपका, ठीक है। तो सम एस, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर सम की वैल्यू को तो 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर, चले नीचे तो आई इक्वल टू एस इक्वल टू 0, ठीक है। बट काउंट को 0 यहाँ नहीं करूंगा, काउंट को 0 में अंदर करूंगा आपका। तो व्हाइल जब तक आई लेस देन n है आपका लूप चलता रहेगा आपका। देखिए अगर इन केस आपके एरे ऑफ आई की वैल्यू k से बड़ी है तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या लिखूंगा, देखिए इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू और ग्रेटर देन k है, ग्रेटर देन k अगर है आपका है, तो आप यहीं पर इसको i को प्लस प्लस करा दीजिए और कंटिन्यू करा दीजिए आपका पर, ठीक है आपका। अब लेकिन देखिए अब आप कई लोग सोच रहे होंगे सर आप यहाँ पर नेस्टेड लूप चला रहे हैं आपका, यहाँ पर देखिए काउंट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो मेरा ये लूप चल रहा है, ये जो आई था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा है आपका, फिर दोबारा इसको 0 से या वहां से नहीं चला रहा हूँ। देखिए आपका मैं क्या लिखा हूँ, देखिए वाइल जब तक आई लेस देन आपका n है, एंड एरे ऑफ आई जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू k है। अगर ऐसा है इसका मतलब वो ऐसा सवेरे का पार्ट है आपका जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका k से बड़ा नहीं है आपका। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए k को प्लस आई को प्लस प्लस करूंगा आपका, और साथ देखिए आपका यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। देखिए आपका तो ये काउंट हुआ है आपका जो ये बता रहा है कि उस सवेरे में कितने एलिमेंट्स आप, तो उससे कितने और सवेरे बन सकते हैं ये आपको ये बताएगा आपका। और जब ये इससे बाहर निकलेगा आपका, अब यहाँ पर उस काउंट की वैल्यू से उस सवेरे में कितने आपके नंबर थे उससे कितने सवेरे बन सकते हैं। देखिए सम प्लस इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका काउंट, ब्रैकेट में देखिए काउंट इनटू काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1 आप सब जानते हैं कि बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई पहले हो जाता है, इसलिए काउंट प्लस 1 को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा आपका, एंड देन डिवाइड बाय 2 आपका, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सम प्लस इक्वल टू मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया आपका ताकि और भी अगर आपके ऐसे सवेरे आएंगे आपके जो आगे अभी आपको मैं नंबर बदल के दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है आपका। अभी आपको दिखाऊं काउंट अगर 0 यहाँ नहीं लिखूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा आपका, ये चलता रहेगा। अब बाहर निकल कर अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर रिटर्न लीजिए, रिटर्न। अब देखिए पहले तो उस जितने भी आपके एलिमेंट्स है उसे टोटल सवेरे कितने बन सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आपको n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इससे क्या बनेगा आपका, इससे बनेंगे आपके कि टोटल सवेरे कितने बन सकते हैं आपके। बल्कि आप इस ब्रैकेट को यहाँ ना लगाकर यहाँ लगा दीजिए चलिए आपका, और देन माइनस एस कर दीजिए आपका, मतलब एस के अंदर वो आपके सवेरे हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका के से बड़ा नहीं था आपका। तो टोटल सवेरे कितने बन सकते हैं से वो सवेरे जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका के से बड़ा नहीं, जब माइनस करूंगा तो मुझे अपने आप मेरा आंसर मिल जाएगा।
तो उसको रन करा के देखिए। तो अगर ये 1 2 3 और K2 अगर आपका है तो इसका आंसर 3 आना चाहिए आपका। मैंने आपको चला के दिखाया भी था आपका। और अभी देखिए मैं फिर आपको इसके नंबर बदल के भी दिखाता हूँ कि अगर मैं डिफरेंट नंबरों के साथ काम करूँगा तो आंसर क्या आएगा। देखिए टोटल सवेरे 3 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखिए आपका कहीं कोई गलती महसूस नहीं हो रही होगी आपकी। अब देखिए मैंने बाद में अगर आपको याद हो मैं 2 नंबर यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ 4,5 ये इसके साथ इसका आंसर जो आया था 12 आया था अगर आपको याद हो तो 12। देखिए जरा रन करें इसको। देखिए बिल्कुल सही आ रहा आपका। अब देखिए मैं एक नंबर एक चीज ऐसे ले रहा हूं आपका जहां पर ये फर्क पड़ेगा कि काउंट की वैल्यू। देखिए अभी अगर आप बहुत गौर से देखें, अगर मैं इस काउंट की वैल्यू को यहां ना लिखकर ऊपर भी लिखूंगा देखिए आपका, तब भी देखिए आंसर आ जाएगा आपको। देखिए यहां पर लिखिए, अभी देखिए इसका आंसर 12 भी आ रहा होगा। देखिए आपका, देखिए 12 आ रहा आपका। तो आपको लग रहा हो कि क्या फर्क पड़ता है मैं नीचे लिखूं या ऊपर लिखूं आपका, पर नहीं। देखिए ध्यान से देखिए मैं थोड़ा सा नंबर बदल रहा हूं तो देखिए आपका उस पर ये आंसर गलत देगा। देखिए कौन से किस केस पर गलत आंसर देगा, ध्यान से देखिए जरा। देखिए अगर मैंने ये नंबर आपके जो हैं ये नंबर में देखिए इसमें 1 को मैं देखिए यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए आपका ध्यान देखिए जरा, 1 को यहाँ से हटाकर देखिए यहाँ लिख रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से सवेरे देखिए जो आपके के से आपके बड़े हैं। ध्यान से मैं आपको देखिए लिख रहा हूँ, अब बहुत आराम देखिएगा। देखिए एक तो देखिए आपका 4 तो हो ही गया। देखिए आपका 4 एक आपका देखिए ऐसे सवेरे है आपका जिसकी वैल्यू के से बड़ी है, बिल्कुल ठीक है आपका। एक 4 हो गया आपका। एक देखिए 5 हो गया आपका, जो सिंगल एलिमेंट पहले सुन लीजिए। और एक आपका हो गया 3 आपका। तो देखिए 3 सवेरे तो आपका ये हो गया आपके जिसकी वैल्यू कोई एलिमेंट आपका के से देखिए बड़ा है आपका, इतना हो गया आपका। ये सिंगल एलिमेंट वाला। अब आप दो एलिमेंट वाला लीजिए जरा आपका। देखिए 4 और 5 इसमें भी देखिए कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो आपका के से बड़ा आपका, ठीक है। 5 और 2 इसमें भी देखिए आपका कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो के से बड़ा आपका, ये भी हो गया आपका, ठीक है। 2 और 3 और 3 और 1, तो दो एलिमेंट देखिए एक सिंगल वाले ये हो गए, और दो एलिमेंट वाले देखिए इनमें कोई ना कोई देखिए आपका एक ऐसा एलिमेंट आपका जो आपका के से बड़ा आपका, ठीक है। अब 3 एलिमेंट वाले लीजिए एक बार जरा। देखिए 3 एलिमेंट वाले कौन से, देखिए 4 5 2 4 5 2 ये आपके हो गए, ठीक है आपका। 5 2 3 5 2 3 हो गया देखिए आपका, ठीक है। और 2 3 1 2 3 1 ये हो गया आपका। अब आगे थोड़ा देखिए जरा। अब ये 3 एलिमेंट वाले हो गए आपका। 4 एलिमेंट वाले देखिए कौन कौन से देखिए आपके, देखिए 4 एलिमेंट वाले आपके 4 5 2 3 ये हो गया आपका। और एक आपका कौन सा है आपका, ये भी है आपका, देखिए 5 2 3 1 ये 4 एलिमेंट वाले हो गए आपके, ठीक है। और 5 में देखिए इस पूरे में भी देखिए आपका कोई ना कोई आपका एलिमेंट आपका के से बड़ा, तो कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका 11 12 और एक इसमें सारे आपके 13, तो 13 इसका आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो क्या इसका आंसर 13 आएगा? नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, अभी आपका नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अभी आंसर गलत है। क्यों? देखिए चला के देखिए इसको एक बार। देखिए मैंने अभी काउंट के लिए ऊपर 0 लिखी, ठीक है। इसका आंसर 13 आना चाहिए, बट देखिए इसका आंसर 12 आएगा। देखिए ध्यान से रहा, देखिए बल्कि 12 नहीं बल्कि 11 आ रहा है देखिए इसका आंसर आपका, ठीक है आपका। अब 11 क्यों आया, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 11 क्यों आया आपका, देखिए यहां पर क्या हुआ, काउंट की वैल्यू जो इसने एक सवेरे काउंट किया होगा किसके लिए आपका, इस 2 के लिए आपका। देखिए जब इस 2 के लिए काउंट किया होगा तब इसने इसका आंसर निकाला होगा आपका, ठीक है आपका। तो उस केस में 2 के हिसाब से इसका आंसर कितना निकला होगा आपका। जब आपका इस एलिमेंट के लिए इसने काम करा होगा आपका, तो वहां पर काउंट के लिए 1 रही होगी आपकी। काउंट प्लस तो एक ही बार हुआ होगा क्योंकि इसके बाद तो 3 मिल गया होगा उसको आपका। तो 1 के लिए आपका 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कितना गया 1 आपका। तो देखिए यहां पर आपका देखिए सम करिए जरा आपका, तो यहां पर सम की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया आपकी, ठीक है आपका। लेकिन जब ये देखिए इस 1 के लिए गया होगा आपका, क्योंकि काउंट 0 दोबारा हुआ नहीं, तो काउंट प्लस में 2 हो गया आपका। तो इसको फिर करिए 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3 प्लस 1 4, देखिए 4 आ गया देखिए आपका, ठीक है। सम के लिए कितने 4 आई। और जब ये बाहर निकला होगा आपका 5 के हिसाब से, तो 5 इंटू 6 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया आपका 15 में से 4 माइनस के कितना गया 11, तो अभी देखिए आपका 11 आंसर आया था, जबकि आना कितना चाहिए था 13 आंसर आना चाहिए था आपका। तो अगर आप इसको ध्यान देखिए, अगर आप यहां पर इस काउंट की वैल्यू को यहां से हटा देते हैं आपका, और इसको यहां पर लिखते हैं अगर आपका, अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए जब आपका ये इस 2 के लिए गया होगा, देखिए आपका
तो यहाँ पर सी की वैल्यू उस काउंट के लिए 1 आई होगी, तो 1 के हिसाब से ये कैलकुलेट हुआ होगा आपका। मेरी बात समझिएगा आपका। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 1, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई आपकी। और जब ये इस 1 के लिए गया होगा आपका, क्योंकि काउंट यहाँ पर दोबारा 0 हो चुका था आपका, तो यहाँ पर सी दोबारा काउंट के लिए 1 ही हुई, तो अगेन 1 इंटू 2 फिर दोबारा होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी। ठीक है आपका। और जब ये आपका इसको कैलकुलेट करेगा, इसका आंसर 15 था, 5 के हिसाब से इसका आंसर 15 था आपका, तो 15 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 13 आएगा आपका, और 13 ही इसका आंसर आना चाहिए था आपका, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपका। तो देखिए, अगर आप कुछ नंबरों को बदलते हैं, कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जहां पर चीजें फंस सकती हैं, तो आपको हमेशा प्रोग्राम ऐसा लिखना चाहिए जो किसी भी नंबरों के साथ सही आंसर दे आपका। अब जो उसको एक बार चला के देखते हैं। अब देखिए, मैंने काउंट इक्वल 0 यहाँ लिख दिया, देखिए आपका, तो यहाँ लिखने से इसका आंसर कितना 13 आएगा, और इसका आंसर 13 ही आना चाहिए था आपका। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और सुन लीजिए आपका यहाँ पर, देखिए जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए जो आई प्लस प्लस हो रहा है, देखिए आपका यहाँ पर ये वही आई प्लस प्लस देखिए यहाँ पर भी हो रहा है, देखिए आपका। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये एक आपका अलग से लूप चल रहा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया आपका। जो इसकी टाइम कॉन्स्टेंट होगी वो आपका ऑर्डर ऑफ एन ही कहलाएगी आपकी, क्योंकि जो आई प्लस पे यहाँ बढ़ रहा है वही आई प्लस पे देखिए यहाँ भी बढ़ रहा है आपका। ये अगेन दोबारा शुरू से शुरू नहीं कर रहा आपका, जहां पर चल चुका था वहीं आगे बढ़ रहा, और जो आई प्लस पे ये होगा वही आई प्लस पे फिर आगे फिर कंटिन्यू कर जा रहा है, देखिए आपका। तो जो ये लूप आपका और ये लूप है, ये आपके एक साथ ही आगे को बढ़ रहे हैं, बार बार किसी एक पॉइंट से दोबारा नहीं चल रहे हैं आपके यहाँ पर। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ एन ही कहलाएगा आपका। और क्योंकि मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रखा है, तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है आपकी। ठीक है, पहले एक बार तो चला के दिखाता हूँ आपको, और फिर देखिए इसका 13 आता नहीं आता आपका। देखिए अगर इसका आंसर 13 आता है, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही। देखिए आंसर 13 आ गया, देखिए आपका बिल्कुल प्रोग्राम सही है आपका। तो कहीं कोई आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रहा कि सिंपल तरीके से देखिए मैंने सॉल्व करा है। पर देखिए आप चाहते इसको फॉलो से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपका। ठीक है आपका। और अगर आप यहाँ पर इस चीज को कंटिन्यू नहीं भी करते, इस पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन आपका फालतू में चल रहा होता आपका। देखिए मैं इस पोर्शन को देखिए हटा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान देखिएगा। और देखिए मैं इसको हटाता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर आपका आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा, देखिए आपका आई प्लस प्लस, वरना आई का लूप आगे कैसे बढ़ेगा आपका। ठीक है, अब तो चलाए देखिएगा इसको। ये देखिए आपका 13 देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए आपका। ठीक है, और अगर आप देखिए यहाँ पर नंबर बदलते हैं, इस 1 को देखिए मैं हटाकर यहाँ पर दोबारा इसी को यहीं पर ले आ रहा हूँ, देखिए आपका 1 कॉमा। अब इसका 12 था, अगर आपको याद रहा हो तो देखिए इसको चला के देखिए, इसका देखिए 12 भी आएगा, देखिए आपका। ये देखिए आपका। और एक और दिखा रहा हूँ, देखिए आपको, अगर सिर्फ 1 2 3 था तब इसका आंसर 3 आया था आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो। देखिए आपका। ठीक है, तो देखिए इससे भी देखिए आपका आंसर निकल जा रहा है आपका। तो देखिए बेसिकली पर्पज क्या था आपका, कि अगर आप इस पोर्शन को नहीं चेक करना चाहते हैं आपका, उसी के लिए देखिए आपका यहाँ पर चीज को मैं अंडू करो, थोड़ा ध्यान देखिए जरा। ये देखिए आपका जो ये पोर्शन था आपका, ये बेसिकली इसका यहाँ पर लिखने मेन पर्पज ये था आपका कि ये चीजें चेक ही ना करे आपका, ये पोर्शन आपका अननेसेसरी चेक ना हो आपका। तो ये चेक ना हो तो आप चाहें तो यहाँ पर सीधा आई प्लस प्लस करके कंटिन्यू कर सकते हैं आपका। तो दोनों ही देखिए तरीके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं आपका। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। ध्यान देख लीजिए, फिर आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। देखिए जब तक आई के वैल्यू लेस देन एन है आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। अगर आई के एरे ऑफ आई में वैल्यू के से बड़ी है तो देखिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं, तो आई प्लस प्लस करके सीधा कंटिन्यू कर लीजिए आपका। पर अगर वो वैल्यू के से छोटी है तो अब मुझे काउंट करने हैं कि उस सवेरे में कितने ऐसे एलिमेंट थे जो के से छोटे थे आपके। उससे क्या फायदा मिलेगा, उससे कितने सवेरे बन सकते हैं वो मुझे यहाँ मिल जाएगा, देखिए आपका। और ये देखिए वही फॉर्मूला आपका, देखिए जो यहाँ लिखा देखिए आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 काउंट इंटू 1 काउंट प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आपका। इससे क्या मालूम चलता है कि उस पर्टिकुलर एरे में या सबेरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे कितने सबेरे बन सकते हैं आपके। तो यहाँ पर वो सबेरे निकल रहे हैं जिसका कोई भी एलिमेंट आपका के से बड़ा नहीं है आपका, और वो बार बार एस में ऐड होता रहेगा आपका। ठीक है आपका। बाहर निकलकर सारे सबेरे से उस एस को माइनस कर दे रहा हूँ आपका, उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ, देखिए आपका। तो इस हिसाब से मेरा जो आंसर निकल रहा था वो क्या निकल रहा था आपका, अब ये नंबर तो 12 निकल रहा था आपका। और जब इस 1 को मैंने शिफ्ट करके यहाँ डाल दिया था आपका, तो उसके केस में आंसर क्या निकल रहा था, 30 निकल रहा था आपका। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि कैसे कर रहे हैं। तो आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उन कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा आपका। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके मेरे वीडियो, मेरी प्लेलिस्ट सब कुछ पसंद आता हो तो प्लीज इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CSIT ब्रांच से कर रहे हो या BCM से कर रहे हो उनके साथ इनको शेयर करिए। और नीचे देखिए ज्वाइन बटन बना है, प्लीज उसको ज्वाइन जरूर करिए, मेंबर बनिए, उससे हमारी थोड़ा हेल्प हो जाती है आपकी। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।